का लोन है, कितने का 8.5% इंटरेस्ट रेट है, 20 साल का टेन्योर है, 20 साल के ऊपर चुकाना है। गैस मारो इंटरेस्ट कितना चुकाओगे 20 साल के ऊपर, सिर्फ इंटरेस्ट। एक घर तो 1.5 करोड़ का है, आपने 1 करोड़ रुपया लोन लिया, पूरा तो लोन देता नहीं है बैंक, तो आपने 1 करोड़ का लोन लिया, 20 साल के ऊपर चुका रहे हो, 8.5% इंटरेस्ट रेट है। 1.5 to 2 करोड़ उसका तो इंटरेस्ट ही होगा। 1.7 1.1 करोड़ 1.1 करोड़ रुपीस का खाली इंटरेस्ट पे ऑफ करो। प्रिंसिपल अलग, प्रिंसिपल 1 करोड़ अलग, क्योंकि पहला साल का इंटरेस्ट है ना 1 करोड़ रुपए लगेगा। सर पर अभी के टाइम पे तो मिनिमम अमाउंट लोन होता है ना, मेजर अमाउंट कौन लोन करेगा? मतलब इतना पैसा होना चाहिए ना, तो बने उतना लोन अमाउंट कम रखना तो बेटर ही है, बट लोन अमाउंट अगर बड़ा हुआ, जो कि होता है मेजोरिटी लोगों के हालत में, 75 to 80% पीपल टेक लोन, तो उस पे इंटरेस्ट रेट कितना चमक रहा है आपका 1.1 करोड़। एक मोबाइल फोन, उसमें डालो EMI कैलकुलेटर, गूगल पे डालो EMI कैलकुलेटर, डालो EMI कैलकुलेटर, EMI कैलकुलेटर में पहला ऐसा कुछ तो निकलेगा, मिला? उसमें लोन वैल्यू डालो 1 करोड़, मिला? ऐप नहीं है, अरे ऐप भी है बट वो तो सीधा साइट पे हो रहा है ना। मिला? EMI कैलकुलेटर 1 करोड़ डाला, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.5 जो चल रहा है अभी, मिनिमम चल रहा है, उससे ऊपर ही जाता है, 9.5 भी है। हम लोग मिनिमम लेते हैं 8.5%, कितना 8.5 मिला। टेन्योर डालो 20 years, चेक करो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? प्रिंसिपल 1 करोड़, 1 करोड़ में कितना जीरो होता है? कंपाउंड नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट ही है। 1.0 पहला साल 1 करोड़, फिर थोड़ा प्रिंसिपल चुका दिया, लास्ट में બધું સાથે કરીએ तो 1.082। इसका मतलब अगर आप 1 करोड़ का लोन लेते हो फॉर हाउ मेनी इयर्स, 20 years, और हर महीने आप चुका रहे हो पैसे EMI कितने के देखो 86,782, उसमें प्रिंसिपल इंटरेस्ट दोनों आ गए। ऐसा हर महीने आप 87,000 अप्रोक्स चुका रहे हो, हर महीने चुका रहे हो 87 हर महीने फॉर 20 years। तब आप कितना चुकाओगे टोटल 2 करोड़ 8 लाख। तो 1 करोड़ तो प्रिंसिपल है उसमें, और 1.08 तो 1 करोड़ 8 लाख रुपीज इज व्हाट इंटरेस्ट। दिख रहा है? अब एक फाइनेंशियल हैक है इसका, सुनो। अभी आप समझो पेरेंट्स से घर पे रह रहे हो, बाय द एज ऑफ 20-21 यू स्टार्ट अर्निंग, यू डोंट नीड योर ओन प्लेस। अभी तो नहीं चाहिए, घर का एक्चुअल जरूरत पड़ता है 35-40 के बाद, क्योंकि अभी यंग लाइफ है, आप रिस्क टेकिंग भी हो, आपका बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, पैसे भी अच्छे कमा सकते हो। दीज 20 years एक्चुअली घर अगर रेंट पे लिया तो चल जाता है। रियल यूज ऑफ लाइफ इज आफ्टर 35-40 years. So what you can do is, if you take the same place on rent, the rent of similar place is around 35-36,000 per month. 35-36,000. So by the age of 21, suppose you start earning and you have the capacity to pay off this EMI, but you don't buy a house. You don't buy a house. You stay on rent. Let's assume. Rent is how much? 35-36. तो 87,000 में से 37,000 हटा दो रेंट, बचा कितना? 50,000 बचा। Let's invest that 50,000 in what? निफ्टी इंडेक्स फंड। मैंने बोला था आपको बेस्ट वे ऑफ इन्वेस्टमेंट निफ्टी इंडेक्स फंड। एवरेज रिटर्न निफ्टी इंडेक्स फंड ने आज तक 17% विद डिविडेंड दिया है, 15% हम लोग कम पकड़ के चलते हैं। गूगल पे टाइप करो SIP कैलकुलेटर। SIP कैलकुलेटर में पहला ग्रो का दिखेगा आपको, उस पर क्लिक करो। दिखा? ग्रो का SIP कैलकुलेटर दिखा? SIP कैलकुलेटर यानी सिंपल कैलकुलेटर, या जस्ट चेकिंग हर महीने
मैंने घर लिया नहीं है, मैं क्या कर रहा हूं, रेंट पे रह रहा हूं, एंड कितना बचत हो रहा है उधर मेरा 50,000। तो वो 50,000 मैं उड़ाऊंगा नहीं, इन्वेस्ट करूंगा इन निफ्टी इंडेक्स फंड। लेट अस अज्यूम सेफेस्ट मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट, उधर लिखो मंथली इन्वेस्टमेंट 50 किया, एक्सपेक्टेड रिटर्न वैसे 17 है, हम लोग लोअर साइड पे लेते हैं 15%, लॉन्ग रन है लेकिन 10-15 ईयर से ज्यादा होना चाहिए, फटाफट पैसा निकालने का नहीं। 15% डाला रेट, अच्छा ईयर्स डालो 20 ईयर्स, और मंथली इन्वेस्टमेंट 50,000। 50 कहां से मिला समझा, 86,000 का ईएमआई भरने की जगह आप 36,000 रेंट भर रहे हो और 50,000 इन्वेस्ट कर रहे हो। व्हाट इज द कॉर्पस वैल्यू आफ्टर 20 ईयर्स, 7 crore 57 lakhs, 7 crore 57 lakhs मिला। 20 साल बाद आपको कितना मिलेगा, 7 करोड़ 50 लाख। बट 20 साल बाद 7 करोड़ 50 लाख की वैल्यू आज जितनी उतनी नहीं हो, इन्फ्लेशन भी है, तो 20 साल बाद वहां का 7.5 करोड़ विल बी अराउंड आज का 1.5-2 1.5 to 1.75 करोड़। नाउ लिसन, आज का 1.5-1.75 करोड़ इज गुड, अच्छा है। अगर आज आपके पास 1.5-1.75 करोड़ हो तो क्या करने का, पूरा 1.5-1.75 करोड़ देके घर नहीं लेने का, देन यू टेक अ लोन, देन यू अगेन टेक अ, what was the EMI, around 86,000-87,000. So after that 20 years you have that 1.52 crores with you. Don't use that to buy the home, no, take a loan, and that EMI of the loan will be taken from systematic, what is SWP, systematic withdrawal plan होता है। मतलब ये जो 1.5-2 करोड़ है ना आपके म्यूचुअल फंड में, इंडेक्स फंड इज अ म्यूचुअल फंड, उसमें एक SWP प्लान होता है, सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान। उसमें आपको हर महीने 1% विड्रॉ करने मिलता है, मतलब आपका 1.5-2 करोड़ पड़ा है, उसके ऊपर जो रिटर्न्स आ रहे हैं वो आप विड्रॉ कर। 20 साल तक आपने कुछ विड्रॉ नहीं किया, 20 साल तक आपने कुछ विड्रॉ नहीं किया, अब भी आप 1.5-2 करोड़ पड़े हैं, उसके ऊपर का जो रिटर्न्स है वो आप विड्रॉ कर रहे हो हर महीने का अराउंड 1%, तो दैट विल बी अराउंड 1 लाख रुपीज, मोर देन दैट। तो आपका जो लोन का ईएमआई है वो कहां से चुक रहा है, रिटर्न्स में से। इन्वेस्टमेंट वैसे ही पड़ा है, उसके रिटर्न से पूरा होम लोन चुक रहा है, पूरा ईएमआई चुक रहा है, आपका घर हो गया पूरा का पूरा फ्री, और प्लस आपके पास म्यूचुअल फंड में 1.5-2 करोड़ पड़ा हुआ है, घर भी है एंड 1.5-2 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट भी पड़ा हुआ है। यू कैन एक्चुअली रिटायर एट द एज ऑफ 40, क्योंकि आप अगर काम करना बंद भी कर दो तो भी वो म्यूचुअल फंड के रिटर्न से आपका क्या चुक रहा है, ईएमआई चुक रहा है, आपको काम करने की जरूरत नहीं है कि नहीं है, और ऊपर से कुछ कॉर्पस बचता भी है वो आपके डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए। फिर जो मर्जी है वो करो, वेले तो नहीं बैठे रहोगे, जो करने का करो, उसमें जितना कमानी हुआ उससे आपका घर चल सकता। यही चीज अगर आपने पहले ही 20 के एज में घर ले लिया, सपोज 20 साल ईएमआई चुका है 86,000 का, 40 की एज तक आपके पास सीन क्या होगा, घर होगा लेकिन इन्वेस्टमेंट 0 होगा, तो पूरा लाइफ आपको स्लॉग करके, और आपका एक ही एसेट आपके पास होगा, घर जिसमें आप रह रहे हो, वो तो आप बेचने वाले हो नहीं। इसमें क्या सीन है, आपके पास घर भी है और इन्वेस्टमेंट भी पड़ा हुआ, डबल एडवांटेज। द ओनली थिंग इज दैट डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड to invest it continuously over a span of 20 years. But majority of the people don't do this. वो जैसा पैसा आएगा 22 की एज में घर लेगा, घर लोन, कार लेगा, कार लोन, और सब आपका ईएमआई चुकाते रहेगा, इन्वेस्टमेंट का हो गया कबाड़, बनता ही नहीं। तो 100 में से ऑलमोस्ट 95 to 97% do this mistake. They fall into debt trap early. Don't take debt early in life. कभी नहीं लेने लोन्स का बर्डन अर्ली लाइफ में, कभी लेने का नहीं। टेक योर टाइम, बिल्ड योर कॉर्पस, बिल्ड योर इन्वेस्टमेंट एंड देन गो फॉर लोन। लोन तभी लो जब इन्वेस्टमेंट से आपका पूरा लोन निकल जाए, समझा? बोल।
પણ 86 જે હમણાં હતું 20 વર્ષ પછી EMI તો એના કરતા વધારે જવાની છે 86,000 86 તો નહીં ના करो कैलकुलेट टाइप 86,000 आप हर महीने पे कर रहे हो ना 86 into 12 into 20 करो you will get 2 crore 8 lakhs करो હાઉસ વેલ્યુ એપ્રિશિએટ નહીં રહી हाउस का वैल्यू अप्रिशिएट होने का चांस बहुत ज्यादा नहीं है स्पेशली इन मेट्रोज हाउस का वैल्यू जो था ना मैं आपको बोलता हूं ना पैन इंडिया ऑन एन एवरेज व्हाट इज द रेट ऑफ पर स्क्वायर फीट यू नो पैन इंडिया एवरेज रेट पर स्क्वायर फीट ऑफ सेल 5,000 to 6,000 rupees per square feet. That's it. ये खाली सिलेक्टेड सिटी एरिया है मुंबई बैंगलोर दिल्ली का भी थोड़ा साउथ दिल्ली वाला पार्ट उधर फाड़ू रेट्स है 25,000 30,000 40,000 50,000 पर स्क्वायर दैट्स द बॉटलनेक ऑफ अप्रिसिएशन उसके बाद वो लिमिट है उसके बाद वो जाने का चांस अगर हुआ भी तो भी बहुत कम अप्रिशिएट होने का चांस उधर है अगर आप मिड लेवल सिटीज या टायर 2 टायर 3 सिटीज में ले रहे हो तो वो भी एक लेवल है उससे ज्यादा क्योंकि इट्स अ बेसिक नेसेसिटी रोटी कपड़ा और मकान दिस इज योर बेसिक नेसेसिटी वो इन्फ्लेशन के रेट से मैक्स टू मैक्स इन्फ्लेशन पार भी बढ़े उससे ज्यादा अप्रिसिएशन का चांस नेग्लिजिबल ऐसा है तो लोन कभी लेने का नहीं लोन लेना है चलो समझा तो होपफुली सम ऑफ यू माइट फॉलो दिस आज आपने बोला कि जो तक 40 जाएगा तो 1.5 करोड़ हो जाएगा उसका वैल्यू सर इन्फ्लेशन के हिसाब से तो वो भी काफी हो जाएगा भाई इन्फ्लेशन के बिना 7.5 करोड़ इन्फ्लेशन को गिन के 1.5 करोड़ मतलब आज का 1.5 करोड़ हाँ आपके पास 1.5 करोड़ है 20 साल बाद दे आर इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड में एक प्लान होता है जैसे SIP होता है ना जैसे SWP होता है सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान मतलब आपका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड मनी पड़ा हुआ है उसमें से हर एक महीने में आपको 1% विड्रॉ करने में 1% सिर्फ 1% निकालने का बाकी पैसा पड़ा है तो वो इन्वेस्टेड है उसमें तो रिटर्न्स आ ही रहे हैं तो जो रिटर्न्स आ रहे हैं रिटर्न्स कितने आ रहे हैं अराउंड 15% आ रहे हैं अप्रोक्सीमेटली आप खाली 1% ऑफ मंथ जब साल का 12% ही निकाल फिर भी 15% तो आ ही रहा है वहां आप खाली 12% निकाल फिर भी 3% एडिशनल है वहां बढ़ ही रहा है आपका इन्वेस्टमेंट लेकिन हर महीना 1.5 करोड़ का 1% हर मंथ दैट इज 1.5 लाख आप विड्रॉ कर सकते हैं तो निकाल रहे हो और उससे आप EMI चुका रहे हो EMI 1 लाख फिर भी 50,000 रुपया पर आपके पास पड़ा हुआ है आपका घर चलाने के लिए इन्वेस्टमेंट भी पड़ा हुआ है और घर भी फ्री हो रहा है अपने आप बिना काम के लोन पहले तो लेना ही नहीं चाहिए बने तब तक अवॉइड लोन्स लेने का नहीं और अगर ले भी रहे हो वो भी सोच समझ के पूरा आपका इन्वेस्टमेंट सेटअप रेडी है उसके बाद टेक अ लुक so that your returns can pay off your EMI otherwise it doesn't make sense हाँ 1.5 करोड़ है तुम्हारे पास हर महीने 1 लाख निकाल लो साल का 12 लाख निकाल लो ऊपर 15% तो बन ही रहा है 3% एक्स्ट्रा बन रहा है तो वो इंटरेस्ट से ही उसके रिटर्न से ही आपका EMI जा सर अगर 50 साल हर महीना डाले किसने बोला 50,000 और एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% 40 साल के लिए तो 150 करोड़ मिलेगा है इन्फ्लेशन के बाद तो बहुत कम ही मिलेगा 150 करोड़ वाला 150 करोड़ का वैल्यू है ना आपका इन्फ्लेशन के बाद समझो ना 15-17 करोड़ तब भी हो जाए मतलब अभी का 15-17 करोड़ अभी का 15-17 करोड़ स्टिल गुड ना बहुत बैड क्या रे फुल्ली पे हो गए उतना ही पैसा पड़ा हुआ है क्योंकि उसके रिटर्न से पे हो और वो इन्वेस्टमेंट पड़ा हुआ डोंट ब्रेक दैट
म्यूचुअल फंड मतलब तुमको शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, तुमको नॉलेज नहीं है शेयर्स में इन्वेस्ट करने का. गिव योर मनी टू एन एक्सपर्ट, ही विल पुट योर मनी इन द. बट उसमें भी इंडेक्स फंड में आप है ना हमेशा टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करें. अच्छा, इसमें है ना किसी ने वो देखा था वेबिनार वरुण मल्होत्रा वाला, मैंने शेयर किया था. अगर नहीं देखा है तो उसका कोर्स लिंक आई शेयर टुडे. 4 घंटे का है. यू विल ब्लेस योर सेल्फ. इट इज द बेस्ट थिंग यू आर गोइंग टू डू टू योर सेल्फ. डू वॉच इट. इट्स अ 4-hour वीडियो. टुकड़े में देखो चलेगा, बट डू वॉच इट. फ्री कोर्स उसने करके रखा. उसने 3 से 4 लाख लोगों को एडुकेट किया इस चीज पैन इंडिया. और ये चीज ज्यादा बार एडवर्टाइज नहीं की जाती है. सिंपल रीजन ये है कि इंडेक्स फंड में कमीशंस बहुत कम मिलते हैं. जिस चीज में कमीशन कमानी कम मिलता है ना, वो चीज प्रमोट करने वाला कोई नहीं होता. बट दिस इज द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट. इंडेक्स फंड्स, निफ्टी इंडेक्स फंड्स. तो उसका लिंक भेज रहा हूं मैं ग्रुप पे. फ्री कोर्स है, देखना, चेक करना. पूरा जानकारी आपको जो इंडेक्स फंड का मैंने अभी बताया पूरा मिलेगा. ओके, बोलो. गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्या होता है? बॉन्ड्स मतलब गवर्नमेंट को आप लोन दे रहे हैं, उस पे 8% मैक्सिमम रिटर्न मिलता है. इस पे 15% मिलता है. चलो ऑब्जेक्टिव ले लो. ऐप ओपन करो. आई पुट इन बोथ. इक्विटी मतलब दोनों रहता है. बॉन्ड्स भी है, डेट भी है, इक्विटी भी है, गोल्ड भी है. सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है, फिजिकल. हाँ, सॉरी, आप 50,000 रुपीज आप ऑलरेडी फंड डाले 20 पहली बार हमारा रिटर्न एंड ऑफ ईयर नहीं, ओवर द टाइम एवरेज. किसी साल 20% होगा, इस साल 5, इस साल 3, इस साल 25, सब मिला के ऑन एन एवरेज आता ही है. ओपन दैट ऐप, कम ऑन गाइस. आईफोन वाले लोग, ऐप नहीं होगा ना आपके पास, देखो आईफोन. चलो, मैंने ग्रुप पे शेयर किया इमेजेस. आईफोन वाले लोग चेक द इमेजेस. देखो, I shared the image. Open the objectives first. और भी है, टैक्स का भी एडवांटेज है इसमें, क्योंकि आप जब इन्वेस्ट करते हो और जो कॉर्पस आता है ना, उसमें आपको खाली 10% कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ता है, जबकि आपके इनकम पे आपको भरना पड़ता है 30% स्लैब. इन्वेस्टमेंट એના સામે થોડો કરી લો वही तो है वो लोन. वो बेचा नहीं, वो तो बोल रहा हूँ, बेचेगा ही नहीं, लोन लो सीधा. चलो गाइस, लिसन. Take that objective parts. फटाफट now listen. पहला फिलअप्स देख लो. The profit and loss account from revaluation on retirement of a partner is shared by all the partners. Decrease in the value of asset should be dashed to P&L adjustment, debited. The balance in the capital account of the retiring partner is transferred to his loan account. Gain ratio dash, gain ratio less dash ratio is equal to old ratio. Sorry, gain ratio is dash ratio less old ratio. New ratio minus old ratio. New ratio is equal to old ratio plus gain ratio. After बातें जितने sharing profits as half 3/10 and 1/5. What is half 3/10 1/5? It is 5:3:2. उसमें after अगर retire होता है, what is the new ratio? 3:2. Simple. Next one, objective है 5 मार्क का टेस्ट में. 1 word देखो.
Credit balance of P&L adjustment account is profit on revalue, loss on revalue. Profit on revaluation या revaluation profit पूरा लिखना है ना, सुना? Profit on revaluation. Ratio in which continuing partners are benefited due to retirement of a partner. Gain ratio, very good. Debit balance of revaluation account, revaluation loss, profit. पता है डेबिट क्रेडिट बैलेंस मीन डेबिट साइड इज ग्रेटर, क्रेडिट balance is credit side is greater. Ratio in which ratio which is obtained by deducting old ratio from new ratio, that is gain ratio. Money value of business reputation earned by the business over the years, goodwill. Partners account where loss on profit or revaluation is transferred, that is partner capital or current. True or false with reason है, good chance of coming now, 5 mark का 2 है. With reason, पहले देख लो true false. Gain ratio means new ratio minus old ratio. True, new बड़ा है, old छोटा है. Gain is the addition to the old ratio after retirement. Retiring partner share in the profit up to date of his retirement will be debited to profit and loss suspense account. This is true. ये आपको है ना रिटायरमेंट में देखने नहीं मिलता है, डेथ में देखने मिलेगा. तब मैं एक्सप्लेन करूंगा क्या है. What is this? रिटायरमेंट नॉर्मली कब होता है? ईयर एंड. तो आपने फाइनल अकाउंट्स बना के उसको प्रॉफिट लॉस दे दिया है, उसके बाद वो रिटायर होता है. बट डेथ में क्या होता है? डेथ में तो अनसर्टनली कभी भी मर सकता है. तो अगर आपका ईयर एंडिंग है 31 मार्च और डेथ हुआ है आपका 1 जुलाई को, या फॉर दैट मैटर रिटायरमेंट हुआ है 1 जुलाई को, तो कितने महीने बाद? अप्रैल में जून, 3 महीने बाद वो रिटायर हुआ या डेथ हुई, जो भी हुआ. तो 3 महीने बाद हुआ, तो फॉर 3 months he has worked in the business. तो उसको 3 महीने का क्या देना पड़ेगा? प्रॉफिट का शेयर देना पड़ेगा. क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि ईयर एंडिंग पे रिटायर नहीं हो रहा है, ईयर एंडिंग के बाद मिडल ऑफ द ईयर हो रहा है, तो उसको 3, 4, 5 महीने का शेयर ऑफ प्रॉफिट देना पड़ेगा. अभी 3, 4, 5 महीने के बीच में तो पीएनएल नहीं बन सकता, तो तब एंट्री पीएनएल टू कैपिटल नहीं होती है, पीएनएल सस्पेंस टू कैपिटल होती है. क्या होती है? पीएनएल सस्पेंस. व्हाट इज पीएनएल सस्पेंस, क्या है, क्यों है, कब बनता है, सब बताऊंगा डेथ ऑफ अ पार्टनर में. फिलहाल खाली इतना याद रखो ऑब्जेक्टिव में, अगर रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट देना है तो उसके लिए कौन सा अकाउंट डेबिट होता है? पीएनएल सस्पेंस. फिलहाल याद रखो, डेथ में डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि रिटायरमेंट में इसकी जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि रिटायरमेंट कब होती है नॉर्मली? ईयर एंड. ईयर के बीच में हुई तो पीएनएल सस्पेंस टू कैपिटल, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट विल बी डेबिटेड. क्या है सब डिटेल में डेथ में करेंगे, हर एक सब में आएगा. ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर सैक्रिफाइस रेशियो इज कंसिडर्ड. एडमिशन में होता है, रिटायरमेंट में गेन रेशियो होता है. रिटायरिंग पार्टनर इज कॉल्ड एन आउटगोइंग पार्टनर. ट्रू, जा रहा है ना, गॉन आउट ऑफ द बिजनेस. ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर रिमेनिंग पार्टनर विल शेयर गुडविल इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. फॉल्स. इन विच रेशियो दे शेयर? गेन रेशियो. Retiring partner is not entitled to any share in general reserve or accumulated profit. False. सब मिलना चाहिए. I give you 2 minutes. Please go through the reason.